इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। आयत भाई पूछते हैं कि ऐसी टाइल्स की जिसके अंदर आईने की तरह अपनी शक्ल साफ नज़र आए, अगर वहाँ नमाज़ पढ़ते हुए सजदे में आदमी को अपनी शक्ल दिखती है तो इसी सूरत में नमाज होगी या नहीं होगी? तो नमाज वहाँ हो जाएगी। अगरचे आईने के सामने भी आदमी होता है तो उस सूरत में भी नमाज होती है, मगर ये कि वहाँ कोई जाए नमाज बिछा ली जाए। अगर ये मुमकिन ना हो तो कोई कपड़ा वगैरह सजदे की जगह पर डाल दिया जाए ताकि सजदे में जाते वक्त आदमी को अपना चेहरा वो नज़र ना आए। इससे नमाज में कराहत तो नहीं है, यानी कोई ऐसी सख्त कराहत की जिससे नमाज में ख़राबी पैदा हो, बिगाड़ पैदा हो, वो कराहत नहीं है। मगर हर उस चीज़ से नमाज को बचाना या नमाज की हालत में हर उस चीज़ से बचना बेहतर होता है कि जो नमाज के अंदर ध्यान हटाने वाली चीज़ें हों। जैसे आदमी अगर उसकी तरफ माइल होगा तो नमाज से उसका ध्यान हटेगा। लिहाजा ऐसी टाइल्स के ऊपर कि जहाँ सजदे में जाते वक्त तो ख़ुद पर नज़र पड़ेगी तो वहाँ से बचना बेहतर है। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो कोई कपड़ा या रुमाल सिर्फ सजदे की जगह पर रख ले और नमाज अदा कर ले, और जो नमाज़ें पहले अदा कर ली गई हैं वो सारी बिला कराहत अदा हो गई हैं। जावेद अली भाई पूछते हैं कि बोली वाली कमेटी कुछ मुसलमान मिलकर डालते हैं और फिर इससे आने वाला नफ़ा मस्जिद या मदरसे के अंदर लगाते हैं, तो ऐसी सूरत ये जायज़ है या नहीं जायज़ है? तो बोली वाली कमेटी का जो तरीक़ेकार होता है, यानी चंद अफराद मिलने के बाद कुछ रकम जमा करते हैं, फिर जिसको ज़रूरत होती है वो ज़्यादा रकम के ऊपर कुछ बोली लगा कर यानी वो रकम उठा लेता है और उसमें से जो नफ़ा मिलता है वो सारे मेंबरान में तकसीम कर दिया जाता है। जैसे कि 1 लाख की कमेटी अगर किसी ने 80,000 में उठाई है तो वो 20,000 का जो प्रॉफिट है वो सारे मेंबर को बांट दिया जाएगा। अब ये नफ़ा कहते हैं मस्जिद में लगाते हैं, तो ये सूरत हाल ये हराम है और इसकी इजाज़त नहीं है। बोली वाली कमेटी बिल्कुल भी इस्लाम के मुताबिक नहीं है बल्कि इसके ख़िलाफ़ है। और ये रकम जो हासिल होती है ज़्यादा, ये रकम भी इनके हक़ में, जिन्होंने नफ़ा ये लिया इनके हक़ में हलाल नहीं है, ये हराम है और ये उसको लौटाना ज़रूरी है। जिसका हक़ ये मारा गया है, अगरचे उसने अपनी खुशी से दिया लेकिन ये खुशी नहीं होती बल्कि मजबूरी होती है, और इसको मस्जिद या मदरसे में लगाने के नाम पर ले लेने से ही जायज़ नहीं हो जाएगी। होता क्या है कि अपने नफ्स का हीला बहाना बनाने के लिए आदमी के पास कहीं नाजायज़ रकम आती है तो ये समझता है कि शायद ये मस्जिद में सदका करने से या मस्जिद मदरसे में देने से ये हलाल और तैयब हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, बल्कि हराम की रकम को सवाब की नीयत से अगर सदका कर दिया जाए तो ये उलमा ने इसको कुफ्र लिखा है कि इसके ऊपर ना तो सवाब की उम्मीद की जाए और ना इस पर सवाब की कोई उम्मीद बनती है कि ऐसे देने से मस्जिद में सवाब मिलेगा। लिहाजा न ऐसी कमेटी डाली जाए, न ऐसी कमेटी के अंदर शिरकत की जाए और ये जो नफ़ा मिला है ये वापस उस मेंबरान को पहुंचा दिया जाए और इस कमेटी से बिल्कुल भी क़त्अ ताल्लुक़ कर लिया जाए, इसमें से बिल्कुल मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया जाए और ना तो इससे नफ़ा उठाया जाए ना इसके अंदर शामिल होकर मदद की जाए। अब अगर ये कहा जाए कि भाई इससे मिलने वाला नफ़ा मस्जिद या मदरसे में लगाने से जो नाजायज़ चीज़ें जायज़ हो जाएगी, तो इस तरह तो शराब का कारोबार करने वाले भी जो प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ पैसा मस्जिद में दे देंगे तो उनके शराब का कारोबार भी हलाल हो जाएगा। और ऐसे दीगर मामलात जो ममनुआत शरइया में से हैं, अगर वो सारे इस तरह मस्जिद मदरसे में देने से जायज़ हो जाएंगे तो ऐसे सारे गुनाह के काम, चोर भी चोरी करके उसका कुछ हिस्सा और कुछ प्रॉफिट मस्जिद में दे दिया करेगा तो ये उसका काम भी जायज़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मस्जिद मदरसे में देने से उसके गुनाह में कोई कमी आ जाएगी, उसका गुनाह और अज़ाब बिल्कुल वैसा बरकरार रहेगा। ये काम क्योंकि नाजायज़ है बोली वाली कमेटी का, और ज़्यादा रकम के लालच में लोग इस तरफ माइल ज़्यादा होते हैं कि आम सादी सी कमेटी नहीं डालते बल्कि ये बोली वाले कमेटी की तरफ जाते हैं कि इससे रकम ज़्यादा होती है और ये रकम बेबरकती की और हराम होती है और इसी को खाते पीते हैं और फिर उनका शिकायत होती है कि दुआ का कबूल ना होना और फिर दूसरे मामलात। बहरहाल ये है कि उसके अंदर से मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया जाए। पत्थर में हसन पुरनवार